पुलिस ने यहाँ पर दबिश दे दी है, इस आश्रम के बारे में आप जानकारी दीजिए। हाँ बिल्कुल, देखिए मैं इस समय ग्वालियर के उसी आश्रम के बाहर खड़ा हूँ जो नारायण हरि का आश्रम है और इसी से बाबा का लिंक है। यही वो आश्रम है जहाँ बाबा कुछ महीने पहले आए थे और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठे हुए थे क्योंकि यहाँ सत्संग का आयोजन किया गया था। तो ये उस आश्रम का प्रमुख भवन है। जो बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अब हम आपको ले चल रहे हैं अंदर की तस्वीरें दिखाने। 2-4 जी तो देखिए, ये आपको कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, हर तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, एक नया खुलासा हुआ है। अब ग्वालियर में भी बाबा का आश्रम मिला है और बड़ी बात यह है कि जैसे ही इसका खुलासा हुआ, ग्वालियर पुलिस पहुंचती है मौके पर और उसी आश्रम पर दबिश दी जाती है। विनोद हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। विनोद, बिल्कुल आप आश्रम में देखिए मौजूद हैं, दर्शकों को और भी कुछ तस्वीरें दिखाइए उस आश्रम में क्या कुछ है अंदर, जब आप पहुंचे क्या कुछ देख पा रहे हैं? ये मुख्य भवन के बाद ये जो प्रमुख द्वार है इस पे हरि विहार लिखा हुआ है और ये बाबा के नाम पर ही ये दरवाजा बनाया गया था यहाँ। और ये हम आश्रम में अंदर प्रवेश करके अंदर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस आश्रम के बारे में ये कहा जाता है यहाँ अक्सर नारायण हरि अपने भक्तों से मिलने आते थे, जो अनुयायी थे उनसे मुलाकात करते थे। बड़ी संख्या में लोग उन्हें यहाँ दूर दूर से आके भगवान मानते थे। तो ये देखिए, यहाँ पर मैं अभी इस आश्रम में पीछे की तरफ आ गया हूँ और ये वो प्रमुख भवन है जिस भवन में कहीं ना कहीं एक बड़ा सत्संग डूबिया तो वहीं रहता हूँ मैं। अच्छा। मैं तो परमात्मा को नाम लेता हूँ भाई जिंदगी। बाबा की तस्वीर आपके पास है? हाँ, दिखा दो थोड़ी, कैसी तस्वीर? वो तो मैंने दिखा दी शिकन। एक बार और दिखा दो। ये देखिए, ये ऐसे ऐसे भक्त हैं, उनके जो तस्वीर छुपा के रखे हुए हैं। तमाम लोग हैं इस आश्रम में। देखिए, जो यहाँ पर कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। कुछ का अपना ये कहना है कि यहाँ बड़ी संख्या में महिलाएं आया करती थी। कुछ का ये मानना है कि महिलाओं के अलावा विनोद, बिल्कुल इन लोगों से आप जानकारी लीजिए। विनोद, अगर आप सुन पा रहे हो तो इन लोगों से भी जानकारी लीजिए कि बाबा यहाँ पर कब आए हुए थे, इससे पहले कितने दिन पहले बाबा यहाँ पर आए हुए थे और इस आश्रम में फिलहाल कौन कौन रह रहा है, साथ ही पुलिस ने क्या जानकारी यहाँ से जुटाई? हाँ देखिए, कल जब ग्वालियर पुलिस यहाँ पर आई थी तो पुलिस ने यहाँ पूछताछ की है। जो लोकल के लोग यहाँ रहने वाले हैं तो उनका सबका जो यहाँ पुलिस को जानकारी दी, वो ये कहना है कि कुछ लोग यहाँ पर रहा करते थे लेकिन अब वो भी इस समय यहाँ पर नहीं है और पूरा की पूरा आश्रम खाली है। आश्रम खाली होने के साथ ही साथ मैं बता दूं कुछ और लोग हैं। मैं उससे, आप यहीं रहते हैं? आप यहाँ रहते हैं? आखिरी बार यहाँ कब देखी गए थे, कब आए थे? हुए 2-3 महीने हुए। क्या कार्यक्रम था? यही सत्संग चलता था यहाँ स्कूल का। तो सत्संग में आपने देखा कितने लोग आए थे, कौन कौन आया था? देखा, काफी भीड़ रहती थी इतवार को भी, मंगलवार को। और एक बार तो ऐसा लगा था कि यहाँ पूरी रोड ही जाम हो गई थी, पूरी ग्वालियर की मुरैना तक। कम से कम 5-6 लाख आदमी, चारों तरफ से बसें। अच्छा। राजस्थान, यूपी, हरियाणा तक से बसें आई यहाँ। अब आपको पता है क्या घटना हुई है? घटना मालूम पड़ गई। हाँ, हम तो नहीं देखते रहते तो यहाँ रहता कौन था आश्रम में? अब कोई भी नहीं दिख रहा, सब चले गए? कोई नहीं है, सब चले गए। जब ये घटना होगी तो फिर कौन रोकेगा यहाँ? कुछ और लोगों से बात कर लेता हूँ मैं। आप भी यही रहती थी आस पास में? सामने वाला घर है। तो फिर आप देखते रहते होंगे यहाँ कौन कौन आता था, कब आए थे बाबा, क्या कार्यक्रम हुआ था? बाबा जी 2-3 महीने चले गए, 2-3 महीने पहले। अच्छा, उस समय क्या कार्यक्रम था यहाँ पर? सत्संग चलता था बाबू जी। तो सत्संग में क्या क्या होता था? भंडारा, भजन, कीर्तन होता था, भूत प्रेत भी आते, सब कुछ होता था। मतलब जब हुई तो हमको तो बहुत दिक्कत होती जाने आने में। क्यों, आपको क्या दिक्कत होती? रोड पर रास्ता नहीं मिलता था। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। ग्वालियर पुलिस भी यहाँ पर पहुंचती है, जानकारी जुटाई जा रही है। यहाँ पर जो लोग आपको बता दें मौजूद हैं, जो लोग यहाँ पर आसपास हैं। विनोद, बिल्कुल देखिए आपके साथ ये लोग जो मौजूद हैं, इनसे जरा जानने की कोशिश कीजिए, इनके मन में क्या है बाबा के प्रति, इनकी धारणा किस तरह से है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं जो आज भी भक्ति में डूबे हुए हैं बाबा के लिए, लेकिन इनके मन में क्या कुछ है? बिल्कुल, मैं जान लेता हूँ। देखिए, आप तो यही बाबा के आश्रम के पास ही रहते हैं, सामने आपका घर है। आप भी इनको भगवान मानते हैं जैसे बाकी माता पिता सबसे भगवान है। मैं इनको नहीं मानता, ढोंगी है ये। माता पिता की सेवा करो, सबसे बड़ी सेवा वही है। और अब जो घटना हुई है उसको लेके यहाँ आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? बाकी लोगों को क्या कहना है आसपास? लोग सर मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत दुख खाता हूँ इस चीज के लिए। हाँ, ये गलत हुआ है जो भी कुछ हुआ है।
कुछ और लोग भी हैं, देखिए मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ। यहाँ पर जो लोग खड़े हुए हैं, इस आश्रम के आसपास ज्यादातर जो लोग रहते हैं वो अभी बिल्कुल यहाँ पर विनोद, आए काफी हैं। लोग दिख रहे हैं। एक एक करके आप जरा जानने की कोशिश कीजिए इन लोगों के मन में क्या है, बाबा के लिए क्या आप सोचते भी हैं। यहीं पे रहते हैं? कहाँ रहते हैं? सुना है बाबा के बारे में, क्या सुना है? बाबा क्या यहीं पे रहते थे। सुना है क्या हुआ है? अभी हाथरस में हादसा हुआ था ना, तो अभी यहाँ से 2 महीने हुए हैं, उससे पहले गए थे अपने यहाँ। आसपास में कितने लोग उनको भगवान मानते थे? यहाँ पे तो कोई नहीं मानता था, मतलब आसपास का यही कॉलोनी वगैरह में रहते थे, यही लोग मानते थे बस। आप भी यहीं रहते हैं? बाहर रहते हैं गाँव में। अच्छा, यहाँ गाँव से आते जाते हैं? देखा था आपने? हाँ देखा था 1-2 बार। तो मंच पे आके बैठ जाते थे, मंच पे 2-1 भाषण देते थे और एक लेडीज बैठती, उसको बोलते माता जी है ये। वो आप पता पड़ रहा है कि उसकी बीवी थी वो। हाँ, वो यहाँ पे जो भक्त आते थे वो भक्त क्या मानते थे उन्हें? भक्तों से भगवान मानते थे। भगवान को जानती नहीं, इनको यहाँ पर देवी देवता बोले बाबा, इनको जानती नहीं जनता, वो उसी को भगवान मानती। अब क्या कह रहे हैं वो भक्त हाथरस की घटना के बाद? आप भक्त कह रहे हैं वो वैसे ही थे अभी भी, और अभी कचू है लोग, वो कह रहे हैं वो तो भगवान है, परमात्मा है भाई, ये मानती है सब। देखिए मैं थोड़ा तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो मंच है ना, ये जो मंच आपको दिखाई दे रहा है, इस मंच पर नारायण हरि की गद्दी लगती थी और इस गद्दी से वो अपने जो शिष्य हैं, जो अनुयायी हैं, उनको कोई ना कोई संदेश देते थे। जो लोग उन्हें भगवान मानते थे, लेकिन अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हें भगवान नहीं मानते। बिल्कुल विनोद, एक क्योंकि सवाल इस ये घटना भी के पूछिए बाद- यहाँ के लोगों से, इस आश्रम में जब बाबा आते थे, जब ये सत्संग चलता था, प्रवचन चलते थे, उस दौरान बाबा के साथ और कौन कौन आता था, और साथ ही बाबा यहाँ पर कितने दिन रुकते थे? क्या सत्संग में रुकते थे, उसके बाद चले जाते थे, या फिर आना जाना उनका लगा रहता था? बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ देख रहा हूँ कि यहाँ 1-2 घर ऐसे बने हैं इस कॉलोनी में, जहाँ कुछ महिलाएं भी हैं और उनके घर के बाहर कोई तस्वीर भी लगी हुई है। तो मैं जाके खुद उनसे बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये बड़ा एक एरिया है जो सत्संग के लिए यहाँ पर नारायण हरि ने सुनिश्चित किया हुआ था। बिल्कुल, और ये यहाँ घर पर भी देख सत्संग पा रहे हैं होता था। विनोद, लेकिन जी। देखिए अब ये खुलासा हुआ, ये आश्रम सामने आया, पुलिस यहाँ पर पहुंचती है, आप पहुंचे हुए हैं लगातार, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दर्शकों को हर तस्वीर दिखा रहे हैं। क्या ग्वालियर में और भी अभी खुलासे हो सकते हैं? क्या बाबा के और भी आश्रम या कुछ और सबूत मिल सकते हैं? और इसके साथ ही मध्य प्रदेश की भी अगर बात कर ले तो क्या और भी अभी खुलासे हो सकते हैं? देखिए जाहिर सी बात है, क्योंकि बाबा के यहाँ पर शिष्य भी थे और शिष्य जब हैं तो जाहिर सी बात है बाबा की तस्वीर भी देखिए हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक मकान पे बाबा की तस्वीर लगी हुई है। लेकिन मैं बात कर लेता हूँ, आप ही का घर है, आप उनकी शिष्या हैं? शिष्या नहीं है, भक्त है हम। अच्छा, भक्त हैं। तो किस रूप में उनको मानती? अरे भैया हम नहीं मानते थे, हाँ, हम तो जानते ही नहीं थे। हाँ, जब यहाँ पर आए तो सब सेवा कर्म करते तो हमने भी की। बोलते है सेवा कर्म करोगे तो तुम्हें लाभ मिलेगा, रहमत बरसेगी। तो हमने की देखा, कोशिश करे तो हमने क्या, झाड़ू लगाती सुबह उठ के, फिर झाड़ू के बाद लीपा पोती भी होती थी, क्योंकि संगत आती थी, महापुरुष आते थे दर्शन के लिए। विनोद समय कम है, जल्दी से एक और सवाल कर लीजिए। जो महिला बाबा के साथ रहती थी वो महिला कौन थी? क्योंकि ये लोग तो यहाँ रहते हैं, इन लोगों को जानकारी होगी। यहाँ तक हम चुगली निंदा यहाँ अच्छा, बैठना, जो बाबा के साथ मंच पे एक महिला बैठती थी, उनके बारे में जानती कौन है? वो माँ, ऐसे मत बोलो। अच्छा, वो स्वयं जगत जननी है। हाँ, हाँ, माता पार्वती हमने है? खुद है, पार्वती है। अरे स्वयं महाकाली का रूप है भैया, हमने दर्शन किए उन्हें। काली के रूप में किए? हाँ, काली के रूप में दर्शन किया। काला रूप देखा उनका? अरे जो काली का जो भव्य रूप होता है, काली के रूप में दर्शन किए, लेकिन जो काल बनकर हाथरस में हादसा हुआ उसकी तस्वीरें भी देखी होंगी। क्योंकि भैया मेहनत के काम नहीं करेंगे तो पैसा भी नहीं मिलेगा। जब तक सेवा कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे। अच्छा, तो आप लोग जैसे आप लोग कह रहे हो काली का रूप है, वो भगवान है, हाथरस में 125 लोग मर गए। तो एक्सीडेंट है, कहीं पे भी हो सकता है। एक्सीडेंट है ये? हाँ, कहीं पे भी हादसा होता है। हम जहाँ पे जी कहीं भगवान के पंडाल में इतना बड़ा एक्सीडेंट? अरे वो चले गए थे, हुआ एक्सीडेंट। हाँ, आप भी गई हैं कभी बाहर उनके कार्यक्रम? हाँ, जाती हूँ। अच्छा, हाँ, अभी भी मानती है कि वो भगवान है आपके? अरे भैया हम मरते कम तक, अभी आप तलवार दे दो हमें, फिर भी नहीं छोड़ेंगे। और क्या कहना चाहते हो?
अच्छा, और कितने लोग हैं जो ऐसे ही मानते यहाँ हैं पे आपके कोई साथ? नहीं। विनोद यहाँ बिल्कुल पे देखिए, जो यहाँ पर आता है, इनकी जो आस्था सेवा साफ कर्म तौर पर करता है, देखी जो जा रही है। समर्पण करता है, अपना आराध्य भाव मानते हैं, तो किस आप तरह अभी के तो- चमत्कार ये लोग देखते थे बाबा में? बाबा किस तरह के चमत्कार दिखाते थे, जरा क्योंकि जानकारी वो लीजिए। परमात्मा इंसान नहीं है, अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ कि बाबा को आप भगवान मानती हैं, उनके मानते साथ नहीं है। हमने दर्शन किए। अच्छा, काली को भी आप कह रही हैं उनके साथ काली हैं, चमत्कार क्या होता देखो है सुनो, उनके पंडाल में? चमत्कार बताइए क्या? चमत्कार कुछ नहीं होता, रहमत होती है। और रहमत जो सेवा कर्म करता है उसी को पता चलता है। क्या रहमत में क्या बरसता है? रहमत में कुछ भी, किसी की बीमारी ठीक होती है, किसी का कैंसर ठीक होता है, और किसी